अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की डेफिनेशन, फिर देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर कितने किस्म के हैं और उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली जो है वो करके आपको दिखाएंगे। तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए बोथ साइड, यानी अगर ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं है तो उसके लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है। तो वो डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जिसमें इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। इसकी एग्जांपल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, यानी ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, और अगर हमने इसको कंपैरिजन करना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी अगर फ़र्ज़ करें इक्वल टू, इक्वल का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर ए इक्वल टू बी, और इसकी आउटपुट जो है वो क्या आएगी, इसकी आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगी, क्योंकि जो आंसर है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। तो डिफरेंट किस्म के अर्थमेटिक यानी जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो आपके सामने। तो ये कंपेरिजन इक्वल टू का ऑपरेटर है, ये नॉट इक्वल टू, ये ग्रेटर दैन, ये लेस दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो प्रैक्टिकली आपको सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। तो इसमें जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं पाई चार्ट में, सबसे पहले हम वैल्यू देते हैं ए की वैल्यू 10 और उसके बाद बी की वैल्यू जो है वो हम दे देते हैं 5। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो सारे प्रिंट करते हैं, यानी प्रिंट किया और इसके बाद ए इक्वल टू बी करते हैं, ए इक्वल टू बी किया और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं कि यानी ये सही एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ए की वैल्यू 10 है बी की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब आंसर जो है वो फॉल्स है। लेकिन अगर हम इसको ये करें यानी प्रिंट और अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू, यानी इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या चीज़ है, यानी ए बी के बराबर नहीं है, तो आंसर जो है वो हमारा सही आएगा। ठीक है जी, ये देखें आपके सामने ट्रू आ गया। और अगर हम ग्रेटर देन करें यानी प्रिंट, यानी ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हम करेंगे ए ग्रेटर देन बी। ठीक है जी, ए ग्रेटर देन बी, और इसको अगर हम रन करते हैं तो ये देखें आपके सामने जो है वो ट्रू आ गया, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है। और अगर हम इसको लेस देन करेंगे यानी लेस देन का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो ए लेस देन बी। ठीक है जी, ए लेस देन बी से आपको कंफर्म करते हैं, तो ये देखें ये लेस देन की बी का वैल्यू जो है वो फॉल्स आएगी, क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा नहीं है। ठीक है जी, यानी ए जो है वो बी से बड़ा है। तो अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू का देखें यानी प्रिंट और उसके बाद ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है जी, और साथ ही हम वो भी लिख देते हैं यानी ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी हमारे पास प्रिंट, ठीक है, और उसके बाद ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है जी, अब